हरे कृष्णा, मैं गौरंगा कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। एक छोटी सी पक्षी चिड़िया की, जो कि कृष्णा की बहुत ही अच्छी भक्त थी। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक बार की बात है कि जो चिड़िया है, वो एक सूखे हुए जंगल में रहती थी। जंगल ऐसा जहाँ एक भी पत्ती नहीं, एक भी फल नहीं, लेकिन वो फिर भी हरि भजन करती रहती थी। अब आप कहेंगे चिड़िया होगी कैसे हरि भजन करेगी? पर उसके पूर्व जन्म के ऐसे ही उसकी भक्ति थी कि उसको इस जन्म में भी भक्ति करने का याद था। कृष्णा की प्रेम से भक्ति करती थी। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक बार की बात है, नारद मुनि जंगल से गुजर रहे थे। चिड़िया ने उनको देखा और उनको रोक के बोला कि मुनिवर आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं कृष्णा के पास जा रहा हूँ, कृष्ण के पास जा रहा हूँ। तो बोले कि मैं बहुत खुश हूँ। तो बोलते हैं क्यों, आप कैसे खुश हैं? चिड़िया से पूछा आप कैसे खुश हैं? बोलते हैं आप एक काम मेरा आप करेंगे प्रभु? तो बोलते हैं कि बोलिए। बोलते हैं कृष्णा के पास जाइएगा तो उनको मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलिएगा। तो नारद मुनि बोले किस बात के लिए? कि मैं उनको हर क्षण याद करती हूँ। कृष्ण ने मुझे इतने सुंदर जंगल दिए, कितनी अच्छी मेरी व्यवस्थाएं की हैं, कितना अच्छा उन्होंने मेरे लिए किया हुआ है, लेकिन आप मेरे लिए धन्यवाद उनको जरूर बोलिएगा। तो नारद मुनि बोले कि ठीक है। नारद मुनि अब जब कृष्णा के पास पहुँचते हैं, कृष्ण के पास पहुँचने के बाद उन्हें बोलते हैं प्रभु एक जंगल है जहाँ पे एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया रहती, छोटी सी चिड़िया रहती है, और वो जो है कि आपको धन्यवाद बोलने के लिए बोली। तो कृष्ण ने पूछा कि कौन सी चिड़िया? तो उन्होंने बताया कि मैं मार्ग से आ रहा था, जंगल बड़ा सूखा जंगल जहाँ पे एक भी पत्ते नहीं, एक भी फूल नहीं। तो कृष्ण ने बोला कि लेकिन वो आपका गुणगान कर रही थी। तो कृष्ण ने बोला कि अच्छा, गुणगान कर रही थी? हाँ। तो बोले कि अच्छा अच्छा, लेकिन क्या है कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कृष्ण ने बोला मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो बोले क्यों प्रभु, क्यों नहीं कर सकते आप उसके लिए? क्योंकि उसके साथ इस जन्म में उसको सूखे जंगल में ही रहना है। अब नारद मुनि बिना कुछ बोले वहां से बात सुन के चले गए। जब उस जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि फलों और फूलों से पूरा जंगल हरा भरा है। जिस पेड़ पे चिड़िया रहती थी वो एकदम सूखे डगाल थे, एक भी पत्ते नहीं, कुछ भी नहीं। उस पे पूरे फूल और फल लदे हुए हैं, पूरा जंगल हरियाली भरी हुई है। अब ये सोच के उनको बड़ा आश्चर्य लगा। वो फिर से कृष्ण के पास जाते हैं और पूछते हैं प्रभु अभी तो आपने कहा था कि 7 जन्म तक इस चिड़िया को, इसके मतलब कि किस्मत में ही नहीं है कि ये जो है कि हरे भरे जंगल में रहेगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इसकी भक्ति इतनी मेरे ऊपर निष्ठा थी, मैंने इसके लिए कुछ ज़्यादा कार्य नहीं किया, मैंने इसके लिए कोई कार्य ही नहीं किया। तो मैंने इसके प्रारब्ध को कटवा के अब इसको मैंने हरा-भरा जंगल दिया। अब ये 7 जन्म तक, जैसे मैंने बोला था कि इसको हरे-भरे जंगल नहीं मिलने वाले थे, लेकिन इसकी भक्ति और समर्पण ने इसको ये करने के लिए मजबूर किया कि मैं इसके लिए ये कार्य करूँ। नारद मुनि बहुत खुश हुए और चिड़िया को देख के उन्होंने आके बोला कि आपकी भक्ति तो बहुत अच्छी है। तो बोले नहीं मुनिवर, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। जबकि वो कृष्णा का हर समय गुणगान करती थी, हमेशा कृष्णा का शुक्रिया अदा करती थी। ये छोटी सी जो ये बातें हैं, हमें भी इंसान रूप में समझना चाहिए कि हमारे जीवन में भक्ति रूपी जो वृक्ष होता है, अगर हम बीज, छोटा सा बीज अगर हम चने का या किसी धनिया का, किसी भी चीज़ का अगर हम बीज बोते हैं, तो चने का बीज बोएंगे तो चने का पेड़ होगा। आम के बीज बोएंगे तो आम के वृक्ष बन जाते हैं। तो भक्ति रूपी जब बीज को हम बोते हैं तो हमारे जीवन में धीरे धीरे जब भक्ति बढ़ती है तो हम धीरे धीरे कृष्णा से कनेक्ट होते हैं, और हमारा हाथ पकड़ने के लिए खुद कृष्णा बैठे हुए हैं। अगर हम कहते हैं, उन्होंने कहा है अगर आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपसे 100 कदम आगे बढ़ के मैं मिलता हूँ, पर पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। फिर हमारा सपोर्ट जो है कृष्ण खुद ही करते हैं। ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के थ्रू हमारी एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे प्रवृत्ति आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र अपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से ही एक माला जप के देखिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16। जैसे आप 16 माला जपते हैं, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। तो प्लीज़ आज से ही एक माला जपिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।